नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर विस्तार से। राम हर्षण कुंज में मनाई गई परशुराम जयंती। वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीय को अक्षय तृतीय व परशुराम द्वादशी कहा जाता है। अक्षय तृतीय को परशुराम जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन किए गए पुण्य का प्रभाव कभी खत्म नहीं होता। अक्षय तृतीय से त्रेता युग का भी आरंभ माना जाता है। इस दिन का विशेष महत्व है। अक्षय तृतीय पर्व पर रामहर्षण कुंज मंदिर में परशुराम जी का जन्म दिवस अखिल भारतीय ब्राह्मण महिला सभा द्वारा भगवान परशुराम जी की पूजा अर्चना के साथ उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण करते हुए दीप जलाकर किया गया। ब्राह्मण सभा की महिलाओं ने मंदिर में सामूहिक चालीसा का पाठ किया। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा महिला मंडल द्वारा भजन कीर्तन एवं गीत भी गाए गए। ब्राह्मण सभा की महिलाओं द्वारा यहाँ पर उपस्थित सभी महिलाओं को साफा पहनाया गया व तिलक लगाया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से ज्ञानवती अवस्थी उपस्थित रहीं। श्रीमती अवस्थी ने अपने मुखारविंद से भगवान परशुराम के बारे में बताया और कहा कि हर युग में भगवान परशुराम राम अवतार लेते हैं। धर्म की रक्षा के लिए हमेशा परशुराम अवतार लेते रहेंगे। अक्षय तृतीय एवं परशुराम जयंती मनाई गई। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज महिला मोर्चा द्वारा श्री राम हर्षण मंदिर में परशुराम जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। पहले पूजा अर्चना की गई, फिर पूजा के बाद बड़े ही धूमधाम से भजन कीर्तन और डांस किया गया और उत्साह के साथ परशुराम जी का जन्म दिवस मनाया गया। इस अवसर पर संभाग प्रभारी विमला शुक्ला, कार्यकारी अध्यक्ष संजू त्रिपाठी, अनीता त्रिपाठी, शिप्रा तिवारी, श्रीमती उमा पांडे, राधा रानी चतुर्वेदी, सत्यभामा तिवारी, अभिलाष दुबे, जयश्री पांडे, विजयश्री पांडे, ममता पांडे, अमित मिश्रा, प्रगति शुक्ला, अर्चना मिश्रा समेत बड़ी तादाद में महिलाएं शामिल रहीं। धर्म पर किसी प्रकार का भी अत्याचार होता है या आतंकवादी दुष्ट लोग अधर्मी लोग बढ़ते हैं तो भगवान का अवतार होता है। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, सीधे विप्रधेन सुरधरणी, कोई अनीत जाय नहीं बरनी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरई कृपानिधि सज्जन पूजा। भगवान गीता में भी कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। क्यों भगवान अपना अवतार लेते हैं? उसके कारण परित्राणाय साधूनां, जितने संत लोग हैं उनके रक्षा के लिए, परित्राण के लिए। और हमारे हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया का विशेष महत्व है। तो इस अवसर पर हम सभी पूजा पाठ के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं रामहर्षण मंदिर में जी। इसमें विशेष रूप से श्रीमती ज्ञानवती अवस्थी जी आमंत्रित की गई हैं, जो कि महाराज परशुराम के विषय में कुछ बता भी रही हैं। और इसके अलावा पूजा पाठ का आयोजन तो हम महिलाओं द्वारा किया ही जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिप्रा तिवारी है। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज महिला मोर्चा से आज हम सभी बहनें परशुराम भगवान का जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुई हैं। हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारी सभी बहनें इकट्ठा होकर पूजा, आराधना, भजन, कीर्तन सब किए हम लोग। और देश भर में बड़े ही धूमधाम से मनाई गई ईद। पूरे 2 साल बाद ईदगाह रीवा में सामूहिक अदा की गई ईद उल फितर की नमाज। शहर काजी जनाब मुबारक हुसैन के इमादत में रीवा वासियों ने पढ़ी ईद की नमाज व मुल्क की सलामती की मांगी दुआ। कोरोना काल में 2 साल बीत जाने के बाद ईद उल फितर की नमाज बड़े ही अकीदतमंदी के साथ हजारों की तादाद में रीवा शहर के ईदगाह में अदा की गई। तय वक्त के मुताबिक ठीक 8 बजे पेशा ईमान शहर काजी जनाब मुबारक हुसैन के नाम अदा कराई, जिसमें रीवा शहर के तमाम मुसलमान शामिल हुए। आपको बता दें कि ईदगाह के अलावा रीवा शहर के सभी बड़ी मस्जिदों में भी अलग अलग वक्त पर ईद की नमाज अदा की गई। यह व्यवस्था इसलिए की गई थी कि ईदगाह इतना बड़ा नहीं है कि पूरे रीवा शहर के मुसलमान एक साथ ईदगाह में नमाज अदा कर सकें। इससे एक फ़ायदा और होता है कि जो लोग छूटे हुए हैं वह दूसरे मस्जिद में भी नमाज अदा कर लेते हैं, क्योंकि ईद की नमाज हर मुसलमान पर वाजिब है। नमाज अपने मुल्क हिंदुस्तान व रीवा शहर की तरक्की के लिए हज़ारों लोगों ने दुआएं मांगी। अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र एहसान है कि उसने 2 साल के बाद पूरी दुनिया में, बल्कि साथ में हमारे मुल्क हिंदुस्तान में भी मुसलमानों को आज ये मौका अता फरमाया है कि हम सब ने मिल कर के आज रीवा में ईदगाह खोखर में नमाज ईद अदा की है।
बहुत ही खुशी का मौका है कि आज सभी लोगों ने मिलजुल कर एक दूसरे के साथ मुबारकबाद पेश की, गले मिलकर के ईद की खुशियाँ एक दूसरे को दी हैं। अल्लाह तबारक व तआला का एहसान अज़ीम है कि परवरदिगार ने हम सबको ये मौका अता फरमाया है। और ख़ास तौर पर ये ईद का दिन ऐसा अज़ीमुश्शान ये मौका है कि जो साल में एक बार आता है, लेकिन हर अमीर व गरीब, छोटा बड़ा, हर किसी को खुशी का एहसास होता है, चाहे छोटा बच्चा हो या नौजवान हो या बूढ़ा हो। आज इस मौके पर हम ख़ास तौर पर शरीयत हलाल तस्दीक कमेटी की जानिब से तमाम जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उन सभी का शुक्रिया अदा करते हैं, तमाम अपने मीडिया कर्मी भाइयों का शुक्रिया अदा करते हैं, और जिन लोगों ने भी जैसे भी यहाँ नमाज की हालत में जैसे भी खिदमत की है, यहाँ जो भी काम अंजाम दिया है, हसनी हुसैनी सोसाइटी के तमाम लड़कों का शुक्रिया अदा करते हैं। उन लोगों ने भी यहाँ बहुत ईदगाह में खिदमत अंजाम दी है, और दीगर लोगों ने जो भी काम किया है उन सब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मैं, और कमेटी की तरफ से सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मान 30 रोज़े रखता है और इसके बाद ईद की नमाज़ अदा की जाती है। और मेन मकसद ईदगाह में इकट्ठा होने का ये रहता है कि समाज में जो भी बुराइयां हैं उस समाज को अच्छाई की तरफ ले जाना और बुराई को मिटाना, ये मेन मकसद होता है। की गई क्या व्यवस्थाएं थी आज? वो घर ईदगाह में आज ईद की नमाज भी कराई गई है। इसमें लगभग 6 से 7 हज़ार के लोग आसपास थे और पर्याप्त म्यूनिसिपल की व्यवस्था करा दी गई थी। बाकी अन्य विभागों के द्वारा जो भी व्यवस्था की जाती है, सफाई, पानी की व्यवस्था, वो सब बढ़िया थी। और अभी नमाज जस्ट ख़त्म हुई और शांतिपूर्ण लोग ढंग से ख़त्म हुई। सारे लोग अब इसमें से कुछ लोग अपने कब्रिस्तान जा रहे हैं अपने पूर्वजों को फूल माला चढ़ाने, और बाकी अपने अपने घर। रीवा में 7 सालों तक बेटियों का रेप करता रहा कलयुगी बाप, मां की शिकायत पर आरोपी गिरफ्तार। रीवा में 2 बेटियों ने अपने पिता पर बीते 7 सालों से दरिंदगी किए जाने का आरोप लगाया है। महिला थाने में यह शिकायत पहुंचते ही एफआईआर दर्ज कर आरोपी पिता को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में दुष्कृत का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने रिश्ते को शर्मसार कर दिया। जिले के सगरा थाना क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति पर उसकी बेटियों ने ही दुष्कर्म का आरोप लगाया है। 2 बेटियों ने अपने पिता पर बीते 7 साल से दरिंदगी किए जाने का आरोप लगाया। महिला थाने में यह शिकायत पहुंचते ही एफआईआर दर्ज कर आरोपी पिता को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया। पीड़ित बेटियों में एक बालिग और दूसरी नाबालिग है। जानकारी के मुताबिक रीवा में एक पिता ही अपनी बेटियों की इज्जत को तार तार करता रहा। आरोपी पिता द्वारा यह सब 7 साल से अपनी बेटियों के साथ किया जा रहा था। सामाजिक मान मर्यादा को देखते हुए मां ने भी चुप्पी साध रखी थी, लेकिन जब बेटियों के साथ हो रही यह दरिंदगी नहीं रुकी तो बेटियों को लेकर मां घर से निकल गई और रीवा में आकर एक किराए के मकान में रहने लगी। लेकिन पिता यहाँ भी आकर दबाव बनाता था कि बेटियों को उसके पास घर भेजो। बेटियों के साथ हो रहे जुल्म से परेशान होकर उनकी मां ने महिला थाने में शिकायत दर्ज करा दी, जिसके बाद सगरा थाना पुलिस की मदद से पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। हाँ, ये बेटियों ने परसों के दिन शिकायत की थी महिला थाने में आके कि उनका पिता जो है उनके साथ में पिछले 7 वर्षों से बदमाशी कर रहा है लगातार। उसमें छोटी बच्ची जो थी, जो नाबालिग है, उसका कहना था कि अभी अगस्त माह में अगस्त 21 को भी उसके पिता ने उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी और ज़बरदस्ती की भी थी। इसके बाद फिर बच्चियां उस घटना के बाद से अलग रहने लगी थी किराए से, और पिता लगातार उन पर दबाव बनाता था माँ के माध्यम से कि तुम साथ चलो। इसके बाद माँ ने भी पहले तो बच्चियों को समझाया था, लेकिन माँ भी जब परेशान होगी तो माँ ने भी संबंधित थाने में अपने पति के विरुद्ध शिकायत कर रखी, जिसमें 498 का केस दर्ज है। इसके बाद फिर बच्चियों ने जब परसों थाने में शिकायत की तो थाना प्रभारी द्वारा तत्काल प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया और कल आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। तो बच्चियाँ नाबालिग? एक बच्ची उसमें नाबालिग है, एक 20 वर्ष की है। हुजूर तहसील में पानी की तबाही, लोग परेशान, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। हुजूर न्यायालय परिसर में भीषण पानी की समस्या को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता आनंद तिवारी द्वारा एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया और इस समस्या के संबंध में उन्हें अवगत कराया गया। साथ ही मांग की गई कि तत्काल ही पानी की सुविधा मुहैया कराई जाए। हुजूर एसडीएम अनुराग तिवारी को ज्ञापन देने पहुंचे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता आनंद तिवारी ने बताया कि हुजूर तहसील अंतर्गत गोविंदगढ़ सर्किल, बनकुइया सर्किल, हुजूर सर्किल समेत एसडीएम न्यायालय संचालित होते हैं। ऐसे में भीड़ भाड़ होना स्वाभाविक है, परंतु यहाँ पर इस भीषण गर्मी में लोगों को पीने के पानी की बड़ी समस्या झेलनी पड़ती है। इस समस्या को देखते हुए हुजूर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया है और उनसे पानी की व्यवस्था की मांग की गई है। क्या मांग है? ये तहसील हुजूर परिसर में
3 तहसील के न्यायालय हो गए, बनकुइया सर्किल, गोविंदगढ़ सर्किल और हुजूर तहसील में 2 सर्किल एवं एसडीएम न्यायालय 5 न्यायालय हो गए यहाँ। और दूसरा मुख्यालय है, कलेक्ट्रेट है, पूरे ज़िले भर से लोग आते हैं। और यहाँ पानी की इतनी बड़ी किल्लत है कि लोग पानी के लिए बाहर जाते हैं, बाहर भी नहीं मिल पाता तो दूषित पानी पीने के लिए मजबूर है। तो इस संबंध में आज एसडीएम महोदय से हम लोग मुलाकात किए हैं और पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराने की मांग की गई है। चूँकि गर्मी का मौसम है, इस समय इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और पूरे परिसर में हुजूर तहसील में पानी कहीं भी नहीं है। इस संबंध में हम लोग मुलाकात किए हैं और एसडीएम महोदय ने आश्वासन दिया है कि अतिशीघ्र पानी की व्यवस्था कराई जाएगी और अगर उसके बावजूद भी नहीं हुआ तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पानी के मुद्दे को लेकर आंदोलन करने को बाध्य होगी। रविवार की रात एक महिला शहर के सिविल लाइन थाने पहुंची और हंगामा करना शुरू कर दिया। हाथ में कुल्हाड़ी लिए महिला थाने में हंगामा करती रही। महिला का कहना था कि पड़ोस में रहने वाली महिला का उसके साथ विवाद हुआ, जिसमें पड़ोसी महिला के द्वारा उसके साथ मारपीट की गई। महिला का कहना था कि पड़ोस में रहने वाली महिला के साथ उसका विवाद हुआ था, जिसमें शिकायत के बाद भी पुलिस के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। महिला रात तकरीबन 9 बजे हाथ में कुल्हाड़ी लेकर सिविल लाइन थाने पहुंची और हंगामा शुरू कर दिया। हाथ में कुल्हाड़ी लिए महिला को थाने में देखकर पुलिस के होश उड़ गए। पुलिस ने किसी तरह महिला के हाथ से कुल्हाड़ी लेकर अपने पास रख ली, जिसके बाद महिला थाने के बाहर बैठकर हंगामा करने लगी। महिला सिविल लाइन थाने के बाहर बैठकर घंटों हंगामा करती रही, जिसके बाद सिविल लाइन पुलिस ने महिला पुलिस कर्मियों को सूचना दी। सूचना पाकर तत्काल महिला पुलिस मौके पर पहुंच गई व महिला पुलिस के द्वारा महिला को काफी समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन वह शांत होने के लिए तैयार नहीं थी। घंटों समझाइश के बाद महिला को उसके घर लाया गया, जिसके बाद पुलिस ने पड़ोस में पूछताछ की। उक्त महिला का पड़ोस में रहने वाले जिस महिला के साथ विवाद हुआ था, उसने बताया कि कृष्णा गौतम के द्वारा उसके साथ मारपीट की गई थी। वहीं कृष्णा गौतम के परिजनों की माने तो वह मानसिक रूप से विक्षिप्त है और उसके द्वारा आए दिन मोहल्ले में हंगामा किया जाता है। हाँ, ये घटनाक्रम हुआ है सिविल लाइन थाने में। कल एक महिला थी जो आई थी, वहाँ पर कुल्हाड़ी लेके आई थी और अपनी कुछ शिकायत बता रही थी। जब थाना प्रभारी के द्वारा मामले की पूरी तस्दीक की गई, महिला अधिकारियों को बुला के पूछताछ की गई, जानकारी ली गई, तो निकल के आया उसमें तो महिला थोड़ा सा मानसिक रूप से कमज़ोर है और उस कारण से परिजनों को बुला के समझाइश देकर उसको छोड़ दिया गया है। तो उसका आरोप है कि पड़ोसी द्वारा उसको परेशान किया जा रहा था। हाँ, वो सब तस्दीक कर ली है तथ्यों की और उसके बाद जानकारी जो लगी है उसके आधार पर उसको आवश्यक समझाइश दे दी है। अगर कोई और तथ्य निकल के आएगा तो उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। विप्र सेवा संघ द्वारा मनाई गई भव्य तरीके से भगवान परशुराम की जयंती। नगर भर में निकाली गई शोभा यात्रा। स्वामी विवेकानंद पार्क में आयोजित हुआ कार्यक्रम। पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल रहे मौजूद। भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम जयंती विप्र सेवा संघ द्वारा बड़े ही श्रद्धा व धूमधाम के साथ रीवा नगर के स्वामी विवेकानंद पार्क में मनाई गई। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु के अवतार परशुराम जी का जन्म धरती पर हो रहे अन्याय, अधर्म और पाप कर्मों का विनाश करने के लिए हुआ था। उन्हें 7 चिरंजीवी पुरुषों में से एक माना जाता है। भगवान परशुराम जी का भगवान शिव की कठोर साधना करते थे, जिसके बाद भगवान भोले ने प्रसन्न होकर उन्हें कई अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। परशु भी उनमें से एक थे जो उनका मुख्य हथियार थे। उन्होंने परशु धारण किया था, इसलिए उनका नाम परशुराम पड़ गया। भगवान परशुराम का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था, लेकिन उनका स्वभाव और गुण क्षत्रियों जैसा था। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार 7 ऐसे चिरंजीवी देवता हैं जो युगों युगों से इस पृथ्वी पर मौजूद हैं। इन्हीं में से एक भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम भी हैं। उनका जन्म भगवान श्री राम के जन्म से पहले हुआ था। मान्यता है कि भगवान परशुराम का जन्म वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन रात्रि के प्रथम प्रहर में हुआ था। परशुराम जी के जन्म समय को सतयुग और त्रेता का संधिकाल माना जाता है। भगवान शिव के परम भक्त परशुराम जी को न्याय का देवता भी कहा जाता है। वही मान्यता यह भी है कि परशुराम का जन्म धरती पर राजाओं द्वारा किए जा रहे अधर्म पाप का विनाश के लिए हुआ था। कहा जाता है कि भगवान परशुराम चिरंजीवी हैं जो आज भी जीवित हैं। भगवान परशुराम के जन्मोत्सव को लेकर विप्र सेवा संघ द्वारा रथ घोड़े समेत सजीव झांकी व ढोल नगाड़े और समेत डीजे साउंड के साथ झांकी निकाली गई। झांकी निकालने से पूर्व स्वामी विवेकानंद पार्क में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल के अलावा विप्र सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव शुक्ला, डॉक्टर आरती तिवारी,
प्रकाश मिश्रा, डॉक्टर ज्ञानवती अवस्थी, इंजीनियर धर्मेंद्र मिश्रा, इंजीनियर पेनी माधव शर्मा समेत बड़ी तादाद में संघ के पदाधिकारी मौजूद रहे। बीच में और सिर्फ विप्र समाज ही नहीं, अन्य समाज के लोग भी एक साथ एक झंडे के नीचे आते हैं। यदि हमारा समाज मजबूत होगा तो हमारा देश मजबूत होगा, और हमारा समाज मजबूत तभी होगा जब हम धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से आयोजन करें, उस आयोजन में लोगों को जोड़ें, उनको अपनी परंपरा, अपनी विरासत, अपनी इतिहास के बारे में जानकारी दें, तो समाज एकजुट होता है, मजबूत होता है। हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं। हमारा देश त्योहारों का देश है। एक के बाद दूसरा त्यौहार, फिर तीसरा त्यौहार हमें एक साथ त्योहारों को मनाने का मौका देता है, और वो हमारे अंदर की विकृतियां को और हमारे अंदर की कटुता को भी समाप्त करता है। आइए हम लोग आज परशुराम जयंती के अवसर पर ये संकल्प लें कि हम अपने इस प्रकार के जब भी मौके आए, खास तौर से जब भगवान परशुराम जी की जयंती का मौका आए, तो इसी प्रकार से इकट्ठे होकर शोभा यात्रा निकाल के समाज को एक संदेश दें, जिससे कि लोग जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, भगवान की आराधना हो और फिर भगवान का आशीर्वाद हम सबको मिले। किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, हमारे सामाजिक ढांचे को, जैसे कि हमारा सामाजिक ढांचा मजबूत हो और हम और मजबूती के साथ अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने देश के विकास के लिए मजबूती के साथ आगे बढ़ सकें। क्या कुछ खास रात तैयार की किन त्योहारों के ऊपर? देखिए, आज का जो समय अक्षय तृतीया है, अपने आप में साल में सबसे अनुपम तिथि होती है। आज ही भगवान परशुराम जी का जन्म हुआ था, तो हम उनका जन्मतिथि नहीं मनाएंगे, जन्मोत्सव मनाए हैं। जन्मोत्सव इसलिए मनाए हैं कि वो चिरंजीवी हैं, और भगवान परशुराम जी ने शस्त्र और शास्त्र दोनों का अनुपम उदाहरण दिया है। उन्होंने समाज को यह सिखाया है कि आप ना अन्याय करो, ना अन्याय का साथ दो, अत्याचार के खिलाफ आप जो है आवाज़ उठाइए। भगवान परशुराम जी का जो आपका चित्रण है महाभारत, रामायण दोनों में मिलेगा। उन्होंने मात्र धर्म और पितृधर्म दोनों को निभाया है, और उन्होंने समाज में एक उच्च कोटि का उदाहरण दिया है। तो आज जो है हम लोग भी विप्र सेवा संघ की तरफ से एक भव्य शोभा यात्रा निकाले हैं। इसमें आपने देखा होगा कि 101 संघ थी, संजीव झांकियाँ थी, ढोल नगाड़े, तमाम सारी व्यवस्थाएं, और हमारे भक्तजन काफ़ी आज इसमें इतनी गर्मी के बाद भी जो है इतनी संख्या में आए, आप देख ही रहे हैं। और अभी हम लोग पूरे शहर का भ्रमण करके आए हैं, और आप सभी का भी धन्यवाद। हमारी डॉक्टर तिवारी जी का धन्यवाद है, और हमारी पुष्पा जी जो राष्ट्रीय सचिव हैं, इन सभी के सहयोग से और हमारे सभी साथियों के सहयोग से ये कार्यक्रम इतना भव्य। बोलिए भगवान परशुराम की। ये थी आज की खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहें रिवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। महानगरों के बाद अब आपके शहर रीवा में आ गया है हाई स्पीड के साथ न्यू ब्रॉडबैंड रेलटेल, जिसमें आपको मिलेगी अच्छी स्पीड और बेहतर सर्विस। तो न्यू ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए संपर्क करें VPS केबल नेटवर्क, पता जॉन टावर 2nd फ्लोर नियर कॉलेज चौक रीवा। मोबाइल नंबर है 90009922 और 9425470430। धन्यवाद।